आपको क्या लगता है क्राइम करने की कौन कौन सी वजह हो सकती है? पैसे, पावर, मजबूरी या सिर्फ एक मजा? यूं तो ज्यादातर क्राइम्स पैसों के लिए होते हैं, लेकिन फिर क्रिमिनल्स को धीरे धीरे इसकी आदत सी पड़ जाती है। उन्हें जुर्म करने में एक अलग सा हाय मिलता है, एक अजीब सा मजा आने लगता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पैसे और मजे दोनों के लिए किसी क्राइम को अंजाम दे तो उस क्राइम की शक्ल कितनी खौफनाक होगी। कुछ साल पहले मुंबई के अलग अलग हिस्सों से एक लाश मिली, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई। किसकी हैवानियत का सबूत थी ये लाश? आइए देखते हैं। धवल, ये क्या है? तुम्हारे कोई गिफ्ट होगा? सर, यही वो लड़की है जिसने सबसे पहले देखा था। सर, इट्स अ ह्यूमन फूड, किसी इंसान का पैर। हेलो, मैं अदिति बोल रही हूँ। डॉक्टर विक्रम अब मैडम, मैंने आपको बताया तो था, डॉक्टर प्रधान कल शाम को तकरीबन 5 बजे यहाँ से निकल गए थे। तो वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? अब मुझे क्या मालूम मैडम। हेलो, डॉक्टर अदिति प्रधान। जी बोल रही हूँ। और जी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो जी? ओह, समझ गया जी, समझ गया। डॉक्टर साहब घर नहीं पहुंचे ना अभी तक, है ना? आप कौन? ओ जी घबराओ ना, डॉक्टर साहब हमारे पास हैं और अभी तक जिंदा हैं। कौन बोल रहा है? ना 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 जी, बीच में नहीं बोलते, बैड मैनर्स होते हैं बीच में बोलना। वैसे मैडम जी, टाइम बहुत कम है आपके पास भी और आपके पति डॉक्टर विक्रम प्रधान के पास भी। अगर आप चाहते हो कि टाइम के साथ साथ डॉक्टर साहब की सांसें भी कम ना हो तो 50 लाख का इंतजाम कर दो जी। ते पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके जी, टाटा। इमरान साहब, मैंने दोनों पार्ट्स के ब्लड सैंपल चेक कर लिया, दोनों सेम है। इवन स्किन टिश्यू भी दोनों के एक जैसे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्ट्स किसी एक ही आदमी के हैं। एक बात और सर, जिस तरह से बॉडी को काटा गया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि काम किसी सर्जन का है। व्हाट? आपका मतलब है कि इसमें कोई डॉक्टर ने बोला? यस सर। हेलो मैडम जी, मैंने कहा था ना कि मैं फिर से फोन करूंगा। देखो कर लिया। होना जुबान का पक्का। विक्रम कहाँ है? कमाल है मैडम जी, और मैंने कहा था ना हमारे पास ही है, एकदम मजे में है। पैसों का इंतजाम हो गया। विक्रम कहाँ है? ओहो डॉक्टर साहब, हेलो गल करो। हेलो अदिति। विक्रम, विक्रम, तुम कहाँ हो? विक्रम ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ? हेलो, हेलो विक्रम। हो गई तसल्ली? मैंने कहा था ना टाइम वेस्ट
वेस्ट ना करो। वैसे भी आपके पास टाइम बहुत कम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ओ जी, आपको घोड़बंदर के मंगलवाड़ी मंदिर के आगे आना है। मंगलवाड़ी मंदिर से आगे आने के बाद रोड के दाईं तरफ एक हरे रंग का डस्टबिन है और पैसे पीले रंग के बैग में लाना। पैसे उसमें रख के चुपचाप चले जाना। एक गल और, पुलिस को मत बताना, वरना आपको पता है। सर, क्या हुआ? सर बॉडी के और पार्ट्स मिले हैं शहर की अलग अलग जगहों से, लेकिन पैकेट सेम है, प्लास्टिक के ब्लैक कलर के बैग से। हेलो, हाँ जी मैडम जी, मैं बोल रहा हूँ। विक्रम कहाँ है? आ जाएंगे जी, टेंशन क्यों लेते हो? मैंने पूछा विक्रम कहाँ है? अब तक आए क्यों नहीं है वो? चीखते बहुत हो जी आप। मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज फोन मत रखना प्लीज। मैं धीरे ही बोलूंगी। विक्रम कहाँ है? देखो जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। बोलिए। ओना जी, थोड़े पैसे और देने होंगे आपको। What? फिर जोर से बोले आप। देखिए, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब मैं फिर से कहा। तो क्या हो गया? कौन सा लाल किला मांग लिया मैंने? ठीक है। कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं जी, जितने पहले मांगे थे ना, बस उतने ही। 50 लाख ओनली जी। 50 लाख? क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? मैं क्या जानू जी, कोई मेरा पति किडनैप थोड़े हो है। मिसेज प्रधान, सिर्फ कल तक का टाइम है आपके पास। मैं विक्रम से बात कर सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल जी। हेलो हेलो अदिति। विक्रम ये लोग 50 लाख और मांग रहे हैं। मैं कहाँ से? वो भी कल तक। देखिए भाई साहब, मेरे पास सच में जितना था मैंने सब दे दिया है। मेरे पास सच में अब और कुछ नहीं बचा है। भाभी जी, बड़ी सिंपल सी बात है, पैसों का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हस्बैंड रोज रोज थोड़े मिलते हैं। मैम प्लीज आप रोइए मत, लीजिए। आपके पति किसी टेंशन में तो नहीं थे? या कोई इमरजेंसी केस? उनकी किसी से कोई दुश्मनी है? मैं 50 लाख दे चुकी हूँ और 50 लाख मांगे उन्होंने। अभी आपने बताया कि डॉक्टर विक्रम कल शाम को 5 बजे के आसपास हॉस्पिटल से निकल गए थे। मैम जरा ठीक से याद कर बताइए कि उन्होंने आपसे कुछ डिस्कस किया था, कि उन्हें कहीं जाना है या फिर कुछ और? 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट से फोन आया है और कुछ अच्छा ऑफर है। बस। सितौले सर। मीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रेस करो। सर। अगले 50 कब और कहाँ मंगाए? उसने कहा है वो
कल फोन करेगा। मिसेस प्रधान, किडनैपर जैसे ही आपको फोन करेगा, कम से कम 1 मिनट तक आप उसे एंगेज रखेंगे, अदरवाइज ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके? याद रखिएगा, एटलीस्ट 1 मिनट। ओके, प्लीज। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? मुझे विक्रम से बात करनी है। ठीक है जी, कर लो बात। हेलो अदिति। विक्रम, हाँ जी, हो गए खुश? अगर मेरे विक्रम को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुना तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम हेलो हेलो। मिसेस प्रधान, आपसे कहा था ना एटलीस्ट 1 मिनट। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा विक्रम वापस चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ब्रिंग माय विक्रम बैक। प्लीज डू समथिंग। सर, एग्जैक्ट लोकेशन तो ट्रेस नहीं हो पाई है, बट ये कॉल मीरा रोड के आसपास के एरिया से की गई है। मीरा रोड। सीधे से बता दे, ये तो तेरी सारी चर्बी उतार दूंगा मैं। साहब काट कर सच बोल रहे हैं साहब, अपन को कुछ नहीं मालूम है साहब। सिटोले, सर, कोई फायदा नहीं, इनमें से कोई कुछ बनने वाला नहीं। एक काम करो, इसे मार दो। जिसका किडनैप हुआ है ना, उसका भी परिवार है। किडनैप नहीं किया। आप सरदार जी का डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता था। सरदार जी की डिटेक्टिव एजेंसी? कौन सरदार जी? साहब, अपन तो उसको सरदार जी बोलते थे साहब। तेरे सरदार जी ने एक डॉक्टर को किडनैप किया है, समझ में आई तुम लोगों के? नहीं साहब, अपना सरदार जी बहुत अच्छा आदमी है साहब। वो तो खुद ही लफड़े वाले डॉक्टरों के खिलाफ जासूसी में लगा रहता साहब। लफड़े वाले डॉक्टर्स? हाँ साहब, वो आजकल के डॉक्टर लोग हैं ना साहब, वो किडनी पिन्नी का स्मगलिंग करते हैं साहब, उसी की जासूसी करते हैं सरदार साहब। एजेंसी का नाम बोल। वो ब्लैक हैट एजेंसी। एक एक चीज की तलाशी लो अच्छी तरह। सर, ये डायरी मिली है। सर, ये देखिए, अच्छी खासी लिस्ट बनाकर रखी मुंबई के डॉक्टर्स की। यस डॉक्टर पारसी। सर, आप देख रहे हैं, इस बॉडी के राइट शोल्डर पर सर्जरी के मार्क्स है, मे बी एन ऑपरेशन। वो सर यहाँ देखिए, इस चेस्ट पर छोटा सा निशान है लेफ्ट हैंड साइड पे, शायद कोई बहुत पुराना घाव है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, मैं इंस्पेक्टर इमरान बोल रहा हूँ। विक्रम का कुछ पता चला? वी आर ट्राइंग मैम। अच्छा एक बात बताइए, आपके हस्बैंड की बॉडी पर कोई पर्टिकुलर मार्क था? आई मीन है? बात क्या है इंस्पेक्टर? नहीं, बस मैं जनरली पूछ रहा था आपसे। हाँ, उनके फोरहेड पे मार्क है और राइट शोल्डर की सर्जरी हुई थी, उसके भी कुछ मार्क्स हैं। और चेस्ट पे? हाँ, चेस्ट पे भी लेफ्ट साइड में एक मार्क है। वो भी सर्जरी का है? नहीं नहीं, वो तो उनकी चोट का निशान है, बचपन में उनको लग गई थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मैडम। ऐसा बदल साहब, अपने काम तो सिर्फ वो डॉक्टर को बेहोश करके रखने का था ताकि वो हाथ से भागने का ट्राई नहीं करे। डॉक्टर की बॉडी के टुकड़े मिले हैं। आई शपथ साहब, अब उन चारों में से किसी ने नहीं मारा। साहब 3-4 दिन पहले वो सरदार जी उसको वहां से ले गया साहब। कहाँ है साहब ये अपन लोगों को नहीं पता साहब, ये नहीं पता साहब अपन लोगों को। नहीं, ये नहीं हो सकता है। विक्रम को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। डू यू हियर मी? ही इज वेरी मच अलाइव। मिसेस प्रधान, डॉक्टर पारसी के मुताबिक आपके पति 2 दिन पहले मारे जा चुके हैं। What nonsense is this, इंस्पेक्टर? आप क्या कह रहे हो? मेरी कल उनसे बात हुई है। मिसेस प्रधान, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है कि वो आवाज किसी और की हो। I mean, मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि डॉक्टर प्रधान की आवाज में कोई और आपसे बात कर रहा हो। मिसेस प्रधान, आर यू वेरी मच श्योर इट वॉज डॉक्टर्स वॉइस? जो बॉडी के पीसेस हमें बरामद हुए हैं उन पर वही चोटों के निशान हैं जिनके बारे में मैं उस दिन आपसे फोन पर पूछ रहा था। जी हाँ, राइट शोल्डर पर सर्जरी का निशान और लेफ्ट चेस्ट पर किसी पुराने घाव का निशान। ओके सर, उस डिटेक्टिव एजेंसी और मीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट, उन दोनों का ऐड आया इसमें। ये देखिए। तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे। यस सर। तारीख कब की? लास्ट वीक सर। यानी 10 अक्टूबर। कैन यू प्लीज टेल मी, ये न्यूज़पेपर में ऐड किसने दिया था? Just a second. It's Mr. Kartar Singh. Address please. It's flat number 301, A Wing, Panorama Towers, 7 Bungalows, Andheri West. करतार सिंह कहाँ है? करतार सिंह? हाँ, करतार सिंह, सरदार करतार सिंह कहाँ है? करतार सिंह जी हमारे लैंडलॉर्ड हैं, पर वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हमें क्या पता। पर ऐसे भी किसी के घर में घुसने से पहले आपको दरवाजे की घंटी। 1 सेकंड, हमें क्या करना है क्या नहीं अच्छी तरह से जानते हैं। तलाशी लो जानता है। ये क्या कर रहे हैं ऑफिसर? चेक करो, ये ठीक क्या है। मजाक है? सर, ये देखिए, तलाशी में ये केमिकल, कुछ बुक्स और सूटकेस मिला है। आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पर क्यों सर? सर हमने तो कुछ नहीं किया। ले चलो। पर सर, मिस अनीता, मिस पिंकी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, करतार सिंह कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर, मैंने आपको पहले करतार सिंह कहाँ है? डोंट शाउट एट मी। कानून में तुमसे ज्यादा जानती हूँ, वकील हूँ मैं। यू बेटर नॉट मेस विद मी। मुंबई में कब से रह रहे हो तुम दोनों? क्या फर्क पड़ता है? कोऑपरेट नहीं करेंगी तो फर्क पड़ सकता है। देखिए सर, करतार सिंह जी सिर्फ हमारे लैंडलॉर्ड हैं। अच्छा, तो फिर ये डायरी, ये केमिकल्स कहाँ से आ गए? अरे हमें क्या पता? ये सामान तुम दोनों के घर से मिला है, समझ में आई? तो जिसका घर है उससे पूछो ना। मैडम, लगता है कि आप और आपके लैंडलॉर्ड काफी मिलजुल कर साथ में रहते हैं। मेरे पास आपके फालतू सवालों के लिए फालतू टाइम नहीं है। कम ऑन पिंकी, लेट्स गो। वकील साहिबा, आप तो कानून जानती हैं ना, सबूत के बिना पर अपील रिमांड मिल सकता है। और वैसे भी आप कानून मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। सर, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? हम सच कह रहे हैं मिस कि पिंकी, सच क्या है झूठ क्या है, इसका फैसला अब नार्को टेस्ट के बाद ही होगा। डॉक्टर,
ये दोनों इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं और मेरे लिए इनसे सच उगलवाना बहुत जरूरी है। डोंट वरी इंस्पेक्टर, इस नार्को टेस्ट के बाद आई एम श्योर आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। नाम क्या है आपका? अनीता। और आपका क्या नाम है? पिंकी। करतार सिंह को जानती थी ना तुम पिंकी? हाँ, वो लैंडलॉर्ड है हमारे। अच्छा, ये बताओ पिंकी, ये डॉक्टर विक्रम प्रधान को क्यों मार दिया तुमने? कौन विक्रम? अनीता जी, ऐसी क्या वजह थी कि डॉक्टर विक्रम प्रधान का कत्ल कर दिया आपने? मैं किसी विक्रम प्रधान को नहीं जानती। बात समझने की कोशिश कीजिए मिसेस प्रधान। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ही ने कहा था ना कि सारे सर्कमस्टांसेस, सारे एविडेंस उनके खिलाफ है, तो कैसे? मिसेस प्रधान, कुछ नहीं होगा। डू यू मीन कुछ नहीं होगा? ऐसे कैसे वो लोग? प्रधान ठीक कह रहा सितुला, उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं लगा अब तक, और तो और वो नार्को टेस्ट में भी साफ निकल गए। बस एक बार ये करतार सिंह हाथ आ जाए। सितुले सर, रिपोर्ट्स लो। सोडियम पेंटोल यानी कि दूध सीरम। अरे डफो, अरे घूर की रही है, अखा बाहर कटेंगी मेरियां। वॉलीबॉल समझ गई ना? एक बारी मैच शुरू हो गई ना तो तेनू पता लगू। हटाइए अपना घटिया खाना। नखरा तो देखो, नहीं खाना तो ना खाओ, मरो भूखे। भुक्के मरे तू, भुक्का मरे तेरा प्यो, तेरे भरा, तेरी माँ, तेरा सारा टब्बर। बढ़िया ही भुक्का मारने वाली। सर ये आप क्या कर रहे हैं? सितोले, मुझे लगता है जिस करतार सिंह को पागलों की तरह से ढूंढ रहे हैं, दरअसल वो है नहीं। मतलब सर? मतलब ये, सितोले याद है मिसेस प्रधान ने हमसे कहा था कि उनके पति से उनकी बात हुई थी उनकी मौत के एक दिन बाद फोन पर। मुझे लगता हो सकता है कि कातिल मिस्टर विक्रम प्रधान की आवाज मुझसे बात कर रहा था। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं कुछ हो सकता हूँ। ऑल महाराष्ट्र मिमिक्री कॉम्पिटिशन। सर ये तो पिंकी है। नहीं सितोले, पिंकी नहीं, डॉक्टर पिंकी MBBS। यानी कि मां भेष बदलकर दुनिया से अपना चेहरा छुपाती और बेटी लाश के टुकड़े टुकड़े करके सबूत मिटाती है। अपने टैलेंट का इस्तेमाल भी किया तो एक क्राइम के लिए। अनीता अपने कॉलेज के दिनों में एक्टिंग किया करती थी और दूसरों की आवाज कॉपी करना बखूबी जानती थी। इसी कॉन्फिडेंस में उसने एक गुनाह की दास्तान लिखी अपनी बेटी पिंकी के साथ। चूंकि अनीता खुद एक वकील थी, इसलिए उसने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। योर ऑनर, ये दोनों माँ बेटी देखने में जितनी भोली लगती हैं, उतनी ही खौफनाक इनकी कहानी है। भेष बदल कर न जाने कितने लोगों को ठगा इन लोगों ने। रुपयों के लालच में अंधी होकर इन्होंने डॉक्टर विक्रम प्रधान जैसे शरीफ आदमी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया योर ऑनर, और उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह पर फेंक दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं प्रोसिक्यूटर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि वे किस बिना पर मेरी बेटी और मुझ पर ऐसे बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जज साहब, डॉक्टर विक्रम प्रधान के कातिल हमारे लैंडलॉर्ड करतार सिंह और उनकी वाइफ कुलवंत कौर है। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने इन खूनी औरतों की कहानी पेश करना चाहता हूं। यह बात आज से 3 साल पुरानी है योर ऑनर।
अंधेरी के एक स्टूडियो में मिस पिंकी ऑडिशन देने गई थी। ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाई, उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। जब पिंकी का टैलेंट उसके काम नहीं आया तो उसने डायरेक्टर को अपने रूप के जाल में फंसाना चाहा। साहिल, I really want this role very badly, और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे ये सब नहीं, ये चाहिए। जिस दिन तुम 1 करोड़ रुपए लेकर आओगी, मैं तुम्हें लीड रोल दूंगा, लीड रोल, समझी? कहाँ से आएंगे 1 करोड़ मम्मा? एक्टिंग से। कैसे? हाँ बेटा, मैं बताती हूँ कैसे। पिंकी, तेरी माँ अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी। अब तो देख कैसे मैं अपनी एक्टिंग से तेरे लिए 1 करोड़ का इंतजाम करती हूँ। वाह 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 प्रोसिक्यूटर साहब, वाह क्या स्टोरी लिखी है जज साहब। ये सब एक मनगढ़ंत कहानी के सिवाय और कुछ नहीं। हाँ ये सच है, स्कूल और कॉलेज में मैं थिएटर करती थी। मैं पूछती हूँ जज साहब कि क्या एक्टिंग करना अपराध है, गुनाह है? योर ऑनर, मुझे अपने पहले गवाह को बुलाने की इजाजत दी जाए। उससे अदालत को खुद पता चल जाएगा कि इनकी एक्टिंग किसी शौक के लिए थी या किसी गुनाह के लिए। इजाजत है। साहनी साहब, अदालत को बताइए कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। जज साहब, इन दोनों ने नकली साइन लेकर इन्होंने मेरा पुश्तैनी मकान हड़प लिया है, और जब मैंने कोर्ट कचहरी जाने की बात की। You sure, Mom? चाचा जी यहीं से आएंगे? हाँ बेटा, इसी रूट से आता है वो। आ गया। डिक्की खोल, डिक्की खोल। डाल बुड्ढे को डिक्की में। पिंकी, ये आवाज कैसी आई? कहीं बुड्ढे को होश तो नहीं आ गया? चिल मम्मा, 3-4 घंटे तक होश नहीं आने वाला उनको। सोच रही हूँ बहुत अच्छा किया तेरे को 11th में कॉमर्स नहीं दिलाई। वैसे मम्मा, ये चाचा जी की प्रॉपर्टी होगी कितने की? यही कोई 60-65 लाख की होगी। बस? हमें तो 1 करोड़ चाहिए ना। अरे तो आ जाएंगे। फिर उसके घर में फोन करते हैं और कहते हैं कि बुढ़ा जिंदा चाहिए तो पैसे भेज दे। पकड़े गए तो? ये हमें इधर पैसे हमारे हाथ में और उधर बुढ़ा खलास। अरे फेंक देंगे उसकी डेड बॉडी इधर उधर कहीं भी। डेड बॉडी की टेंशन आप मत लो मम्मा। ऐसा ऑपरेशन करूंगी टुकड़े जोड़ जोड़ कर बनाऊंगी। योर ऑनर, मेरे पास और भी कई गवाह हैं। ये बिरजू है ट्रक ड्राइवर, और ये देवराज ढाबे वाला। जब उस दिन मैं अपना ट्रक को ढाबे पे रोका, एक तो हम तुमको गाड़ी से बाहर निकाले और हम ही को छूटने लगे। पकड़ा गए हो क्या? जमाई संभाल के बात कर। अरे काहे लड़ रहे हो? हम जा रहे थे आपके पास चाय पीने, उसमें देखा कि ये गाड़ी का डिक्की हिल रहा है और खोला तो ये बुढ़ाऊ निकला। अरे किडनैप करने चला था मुझे। ये गाड़ी तो छुरिया लेके आई थी। देख देवराज, उस रात तुमने इन्हीं दोनों को देखा था? जी हाँ साहब जी, दोनों वही है। ये मैडम ने पैंट पहनी थी और वो लड़की ने जीन्स पैंट पहनी थी।
सानी साहब, आपके साथ इतनी बड़ी बात हुई, आपने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं की? मैं बताता हूँ योर ऑनर, प्लान फेल हो जाने के बाद इन दोनों की हालत ऐसे हो गई थी जैसे घायल शेरनी। सब गड़बड़ हो गई। फिनिश्ड मॉम, वी आर सो फिनिश्ड। Am I finished? चाचा जी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो? उसका भी इलाज है मेरे पास। क्या? हेलो दाहिनी जी, बोल रहा हूँ। बिल्ला, मैंने ही तेरा किडनैप करवाया था। क्या? चुप चुप होके मेरी बात सुन। अगर तू पुलिस के पास गया या ज्यादा चूचपड़ की ना तो तेरे घर में घुसकर तेरी कब्र खोद दूंगा, समझा? जी 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 जी। योर ऑनर, साहनी साहब ने इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और योर ऑनर जब तक पुलिस इन तक पहुंचती ये लोग मुंबई के लिए ट्रेन में बैठ चुकी थी। वाह 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 वाह, बढ़िया। ये रहा चाबी। ओ वाह भरा जी, लख लख शुक्रिया। सत श्री अकाल। मॉम, यू आर ग्रेट। अरे ग्रेट काम तो होना अभी बाकी है पुत्र जी। अभी तो मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलूंगी। डिटेक्टिव एजेंसी? हाँ, डिटेक्टिव एजेंसी। और हमारा पहला निशाना होंगे डॉक्टर्स, क्योंकि आजकल पैसे होते ही हैं डॉक्टर्स के पास। साहब, प्रोसिक्यूटर साहब कहानी पर कहानी सुनाए जा रहे हैं, सुनाए। कहानी नहीं, सच्चाई है मैडम। सबूत है क्या? सबूत भी मिल जाएगा मैडम, रिलैक्स। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं इनकी डिटेक्टिव एजेंसी के 4 एम्प्लॉइज। जज साहब, अपन चारों 5-6 महीने पहले इनसे मिला था, तब इनका चेहरा ही कुछ अलग था। देखो, हम लोग फर्जी डॉक्टरों का पर्दाफाश करना चाहते हैं। अरे बड़ा आतंक मचा के रखा है उन लोगों ने। वो शरीर के अंगों का व्यापार करते हैं वो लोग। तो अपन को क्या करना होगा सिद्धार्थ जी? ओए खोते कुछ नहीं, हम डॉक्टर्स को यहाँ ले आएंगे और तुम्हें उन्हें बेहोश करके रखना है बस। जब तक कि उनका पूरा गैंग पकड़ा नहीं जाता तब तक। समझ गया ना? बस। जज साहब, ये सब बिल्कुल झूठ है। अब आप ही सोचिए कि एक औरत सरदार बनकर महीनों तक लोगों को धोखा कैसे दे सकती है? यस सर, इंस्पेक्टर इमरान मम्मी और मेरा नार्को टेस्ट करवा चुके हैं, जो हम दोनों ने क्लियर किया था। अगर हम झूठ बोल रहे होते तो हम उस टेस्ट को क्लियर कैसे करते? यही बात तो इंस्पेक्टर इमरान को परेशान कर रही थी योर ऑनर, कि आखिर ये झूठी मक्कार औरतों ने कैसे नार्को टेस्ट क्लियर कर लिया। इनके घर से मिले ट्रूथ स्टिमुलेटर को देखकर इंस्पेक्टर इमरान समझ गए थे योर ऑनर कि नार्को टेस्ट क्लियर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। ये क्या है? इन केस पकड़े गए तो। तुम्हारा नाम क्या है? अनीता। आपने डॉक्टर विक्रम प्रधान का कत्ल क्यों किया? उसे जिंदा रखकर भी क्या करती? तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। तुमने डॉक्टर विक्रम प्रधान का कत्ल क्यों किया? उसे जिंदा रखकर क्या करते? तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। तुमने डॉक्टर विक्रम प्रधान का खून क्यों किया? विक्रम? कौन विक्रम प्रधान? यस। अब योर ऑनर वो सबूत जिसका इंतजार अदालत को था और खासकर इन्हें। इसमें आपको अनीता जी का सारा टैलेंट नजर आ जाएगा। ओए हवलदार साहब, ये मत समझना कि ट्रक ड्राइवर सिर्फ ट्रक ही चलाता है। वो ट्रक चलाकर अपने परिवार को चलाता है, ट्रक चलाकर देश को चलाता है और ट्रक चलाकर
तुम जैसे पुलिस वालों का खर्चा चलाता है। योर ऑनर, अपने इसी टैलेंट का सहारा लेकर अनीता जी ने डॉक्टर विक्रम प्रधान को फोन किया था, करतार सिंह बनकर। डॉक्टर विक्रम, करतार सिंह हियर। आपसे कल बात हुई थी ना उस जॉब के लिए? हाँ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। अच्छा ऑफर है आपका। ग्रेट। तो आज शाम की मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, शाम 6 बजे। डन। डॉक्टर प्रधान इनसे मिलने तो चले गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये मीटिंग उनकी जिंदगी की आखिरी मीटिंग होगी। वेरी गुड। अब तुम लोग जरा बाहर जाओ, मैं इसे देखता हूं। डॉक्टर प्रधान ने इनके चंगुल से निकलने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। डॉक्टर प्रधान के भागने की कोशिश से शायद इनको कुछ खतरा महसूस हुआ और इन्होंने उन्हें मारने का फैसला कर लिया। अब तुम लोग बाहर जाओ, जरूरत होगी तो मैं फोन कर लूंगा। और योर ऑनर, बड़ी सफाई के साथ इन दोनों ने डॉक्टर प्रधान की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। क्या हुआ? मेडिकल की पढ़ाई आज काम आ रही है। और उसके बाद इन दोनों ने उन्हें काली पॉलीथीन के बैग में डाल दिया था। और फिर थोड़े पैसे और देने होंगे आपको। What? मैं विक्रम से बात कर सकती हूँ प्लीज? डॉक्टर साहब से बात करो। हेलो अदिति। विक्रम की लोग 50 लाख और मांग रहे हैं। मैं कहाँ से? वो भी कल तक। 1 करोड़ हाथ में, फिर मेरी बेटी स्टार। ना मम्मा, स्टार नहीं हैं? योर ऑनर, बड़ी सफाई के साथ इन दोनों ने डॉक्टर प्रधान की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। ये झूठ है सर, हमने किसी को नहीं मारा। ओह, तो इसका मतलब है सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे चाचा जी, तुम्हारे सारे अपने लोग, ये चाय वाला, ये ट्रक वाला, ये सीडी, ये तस्वीर, सब झूठ बोल रहे हैं। हमने सिर्फ उसे बेहोश किया था। अब आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी सरदार करतार सिंह? जज साहब, कानून मैं भी जानती हूँ। किसी भी कत्ल का जुर्म लाश मिले बिना साबित नहीं हो सकता। लाश मिली क्या? योर ऑनर, सर को छोड़ के बॉडी के सारे हिस्से पुलिस को मिल गए थे और डॉक्टर प्रधान की पत्नी की रिक्वेस्ट में उन सारे पार्ट्स को उसी हालत में जला दिया गया। हम कैसे मान लें कि वो टुकड़े डॉक्टर प्रधान की बॉडी के थे? जज साहब, हम पर तो मर्डर केस बनता ही नहीं। अदालत की कार्रवाई 1 घंटे बाद फिर से शुरू होगी। अपने आप को संभालिए मैम। देखिए, हम नहीं जानते कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर समझती हूँ कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकारी वकीलों का कहना है कि आप दोनों ने ही डॉक्टर प्रधान का कत्ल किया है। Oh please, it's all rubbish. As my mom said, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। It's all conspiracy, nothing else. Please don't believe all these things. Any more questions? I want them to be punished, Inspector. They will be for sure. अब यकीन रखिए। अदालत ने सरकारी पक्ष की सारी दलीलें सुनी, गवाहों के बयानात पर ध्यान दिया
और सारे सबूतों को अच्छी तरह छानबीन करके देखा, ये सब मुलजिमा अनीता और मुलजिमा पिंकी की ओर इशारा करते हैं, पर सिर्फ इशारा, क्योंकि पुलिस को डॉक्टर विक्रम प्रधान का सर नहीं मिला। इसलिए कहना मुश्किल है कि जिस लाश के टुकड़े मिले वो डॉक्टर विक्रम प्रधान की थी। इसलिए उनके कत्ल का मुकदमा इन दोनों पे नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उनके घर से मिली डायरी, केमिकल और बाकी सबूत की रोशनी में यह अदालत समझती है कि वक्त रहते अगर पुलिस का शिकंजा मुलजिमा अनीता और मुलजिमा पिंकी पर नहीं कसा जाता तो ना जाने कितने निर्दोष और मासूम जाने जाती। इसलिए अदालत मुलजिमा अनीता और मुलजिमा पिंकी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। ओए, कोई बात नहीं पुत्र, फांसी नहीं मिली, चक दे फट्टे। डॉक्टर प्रधान की जान चली गई। मिसेस प्रधान ने जो खोया उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से अनीता और पिंकी को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो खुश थीं कि उन्हें फांसी की सजा नहीं हुई। नार्को टेस्ट से बचने के लिए उन्होंने खुद अपने ऊपर केमिकल्स टेस्ट किए। एक इंसान का दिमाग इस हद तक सोच सकता है, इस कहानी से सामने आता है। पर एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, क्या ये चकाचौंध भरी दुनिया वाकई में इतनी बड़ी है कि इसके आगे इंसान की जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं है? दोस्तों, अपनी किसी भी इच्छा को कभी भी इतना बड़ा मत होने दीजिए कि वो आपके दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, वरना इंसान को शैतान बनने में देर नहीं लगती। शैतान अ क्रिमिनल माइंड के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और शैतानी दिमाग से। टिल देन, टेक केयर।